नमस्कार, फेस टू फेस के एक और नए अंक में मैं विकास टांगिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला मनोरंजन की क्षेत्र की हस्तियों से करवाते हैं। दोस्तों, अपने आज के अंक में टोरंटो, कनाडा में हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारत के प्रसिद्ध शब्द सूरत संगम के अध्यात्म गुरु व संस्थापक स्वामी बुद्धपुरी जी महाराज से। स्वामी जी, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये मेरे लिए अहोभाग्य का अवसर है कि आपसे दो मुलाकात हो रही है कि जितना कुछ मैं आपके बारे में जान पाया हूँ उसमें से जो मुख्यतः जो बड़ी बात यह है कि आपके दर्शन अभिलाषी लोग जो हैं तरस जाते हैं, क्योंकि आप महीनों महीनों साधना में लुप्त होते हैं अपने आश्रम में। इससे पहले कि हम इसकी भी खास वजह जाने, मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा। कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि विज्ञान में रुचि रखने के बाद, एमटेक करने के बाद जीवन में कौन सा ऐसा क्षण आया जब आपने रुख आध्यात्मिकता की तरफ किया? हाँ, एमटेक करने के बाद नहीं, दरअसल पहले ही आया जी। हम लोग ये मानते हैं पूर्व जन्म, अस्तित्व मानते हैं, सभी मानते हैं जी बिल्कुल। तो दरअसल ये एक सहज जैसी इधर प्रवृत्ति थी। तो हम कह सकते हैं कोई बाहर से कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे कोई बाहर वो देखता है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या फिर बाहर चल रहा है कोई रास्ते में रुकावट आ जाती है, चलो साधु बन जाएंगे जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे तो कि... सहज ही इधर प्रवृत्ति थी, लेकिन बचपन में ही बिल्कुल धीरे धीरे सहज होता गया और जो कुछ एमटेक किया, ये अपने आप हुआ। और जो अंदर की साधना की उधर रुचि हुई है वो हमारे संस्कार अनुसार और भगवान की गुरु की कृपा के अनुसार जी। तो एक समय आया जब वो एमटेक के बाद एक लेवल बन गया, उसके बाद गुरु चरणों में पहुंच गए जी। ये ज़रूरी नहीं होता कि जीवन का वो क्षण जब लोग पारिवारिक जीवन की जिम्मेवारियां संभालते हैं। हाँ। आपने बोला कि एमटेक बाद में हुआ, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ रुझान एक सहज रूप से ही हो गया। ये कुछ अपने आप में एक मैं कहूँगा कि इसको अद्भुत बात कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि कुछ लोगों का झुकाव तो होता है इस ओर, लेकिन इसकी ओर अपना जीवन तत्पर कर देना, अपना परिपूर्ण जीवन इसी दिशा में कर देना, ये अपने आप में इसके लिए हम कह सकते हैं कुछ बचपन में ही ऐसे अनुभव हुए जी। छोटी उम्र में भी हुए, 13-14 साल की उम्र में भी हुए। ऐसा कोई संग हुआ और एकदम चेतना का प्रकाश हुआ और ऐसा लगा मैं ये शरीर नहीं हूँ, चेतना का प्रकाश। तो वो सहज अंदर चेतना का विकास हुआ और बाहर की परिस्थितियों के अनुसार इधर गए, वो किया बिल्कुल सही एकाग्रता से किया। किसी काम में ये नहीं कि रोते रोते किया, परेशानी में किया। वो एक स्वयं से कर्म भोग ऐसा कह सकते, वो होता गया। जब वो पूरा हो गया और वो अब इस तौर बिल्कुल फुल फ्लैट, बिल्कुल पूरे होल हार्टेड से जी। स्वामी जी, जैसा आपके साथ हुआ ऐसा कई व्यक्तियों के साथ होता है कि उन्हें आध्यात्मिकता की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो ऐसे कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देख कर के व्यक्ति को लगे कि हाँ, अब मुझे ये जीवन इस दिशा की तरफ ले लेना चाहिए, मुझे ये रुख ऐसा कर लेना चाहिए। कई दफ़ा लोग भयभीत हो जाते हैं, असल और नकल में जान नहीं पाते हैं कि ये वाकई ही आपका रुख उस तरफ हो रहा है या ये एक मन का भय है, एक विडंबना है। क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी एक ही यदि बात कहें वो है करुणा भाव, प्यार, आत्म प्यार। आम प्राणी एक छोटे से दायरे में, मेरे ये पति पत्नी बच्चे ऐसे हैं, जब उसका दायरा थोड़ा विस्तृत होना शुरू होता है, ये सारा मेरा संसार है। उसके मूल में है साधना, उसके मूल में है ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश। तो दायरा विशाल होता चला जाता है कि मैं इस छोटे से घर में नहीं रह सकता, तो आध्यात्मिकता और चलेगा जी। जब आपने आध्यात्मिकता की बात करी और एक अपने घर से बाहर एक कदम रखा, तो एक बड़ा परिवार आपने बनाया। और वो बड़ा परिवार जो आपने बनाया उसको रूप दिया आपने शब्द सूरत संगम का। उसके बारे में कुछ बताइए। शब्द तो आदि फोर्स, ओंकार जिसको कहते हैं जी। इसको हम बिग बैंग ऐसे साइंस की भाषा में भी कह सकते हैं, लेकिन बिग बैंग के मूल में ओंकार है। तो आदि शक्ति साउंड वेव जिसे सारा विश्व, सारा पृथ्वी
सूर्य, चंद्र, आकाश सारे जिससे उत्पन्न होते हैं वो मूल शब्द है। मूल शब्द ही जब प्रकाशित होता है धीरे धीरे और मटेरियलाइज होता है धीरे धीरे पूर्वैखी शब्दों में, तो वो शब्द की धारा उसको सुरत अंतर्मुखी जो वृत्ति है। तो मन या ध्यान, ध्यान के द्वारा जो आदि सोर्स है शक्ति का, सब विश्व का सोर्स है, उसके साथ वो जुड़ना, यही सब साधनाओं का मूल है। स्वामी जी, आपने इशारा किया एक ओंकार की ओर, शब्द की बात कही। एक ओंकार संदेश देता है हमें कि ईश्वर एक है। लेकिन अगर ईश्वर एक है तो वो धर्म में, विभिन्न धर्मों में क्यों विभाजित है? धर्म धाराएं हैं। दरअसल धर्म सनातन धर्म जिस प्रवृत्ति के द्वारा, जिस प्रकृति के द्वारा, प्रवृत्ति और प्रकृति, प्रकृति मेरी, प्रवृत्ति जो बाहर है, दोनों के मेल से मैं उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ एक ही जो परमात्मा उसकी ओर गति कर सकते। ऐसा देखा जाए जितने व्यक्ति उतने धर्म, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उस धर्म की शिक्षा देने के लिए। पर इन धाराओं का तो संगम होता देखते नहीं है। अभी नहीं हो रहा है। जब तक हम एक दायरे में हैं, जैसे हमने बिल्डिंगों को ही धर्म का केंद्र बना लिया है जी। जब हमें पता लगेगा सच्चा मंदिर या गुरुद्वारा तो मेरा अपना शरीर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय ही समझ में होगा। अभी संघर्ष का समय है जी। हाँ, संघर्ष से ही चेतना का विकास होगा। जी। स्वामी बुद्धपुरी जी ने बहुत ही दिलचस्प बात कही कि अभी संघर्ष का समय है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर जो है मन के अंदर है, बिल्डिंगों में नहीं है। इस पर हम और वार्ता करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फेस टू फेस। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया और फेस टू फेस के आज के अंक में हमारे साथ मौजूद हैं शब्द सूरत संगम के अध्यात्म गुरु व संस्थापक स्वामी बुद्धपुरी जी महाराज जी। स्वामी जी, फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। बहुत ज्ञानवर्धक और दिलचस्प बातें आपके साथ हो रही हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहीं पर आपने एक बात ऐसी करी कि अक्सर ये बात मैं अक्सर सामाजिक स्तर पर जब कभी लोगों से मिलता था तो यही कहता था कि मंदिर जो है पूजनीय स्थल से ज़्यादा आज के दौर में ऐसा लगता है कि एक सोशल स्पॉट है जहाँ पर लोग मिलते जुलते हैं। मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, उनका खूबसूरत सुंदर श्रृंगार किया गया है, लेकिन आध्यात्मिकता से ज़्यादा वो सामाजिक स्थल है। ठीक। और इसी ओर आपने भी इशारा किया। मैं चाहूँगा इस पर कुछ आप और उल्लेख करें। हाँ, कुछ एक कम्युनिटी है जैसे जी। कम से कम एक स्थल पर इकट्ठी तो हो, इकट्ठी होती रहे और वहाँ पर मिले। मंदिर में है या गुरुद्वारे में है या मस्जिद में है, धीरे धीरे यदि वहाँ पर धीरे धीरे ऐसा सत्संग का प्रवाह हो और सत्संग केवल वार्तालाप तक ही ना सीमित रह जाए, केवल बौद्धिक ज्ञान वर्धन, उसको हम जानकारी कह सकते हैं। जी। जानकारी से ठीक है, बहुत आवश्यक है, जानकारी पहला है। उसके बाद फिर उसको किस प्रकार क्रियात्मक रूप में उस जानकारी का अनुभव, प्रैक्टिकल कोर्स, वो यदि होना शुरू हो जाए फिर धीरे धीरे अगला रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिया की बात हुई तो एक चीज़ जिसके लिए आपका नाम जिसके लिए ज़्यादा अत्यधिक प्रचलित है, विभिन्न क्रियाओं में से एक जो मुख्यतः क्रिया है वो अग्नि योग